हरिवंश महाप्रभु का धर्म क्या था, कैसे उन्होंने अपने धर्म को प्रकट किया और जो लोग कुल कर्म के भ्रम में पड़े रहते हैं उनके भ्रम को कैसे दूर किया। एक उपासक को, एक मनुष्य को किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, हरिवंश महाप्रभु ने ये कैसे लोगों को सिखाया और भगवान श्री कृष्ण का वो कौन सा रहस्य है जो आज तक 99% हिंदुओं को नहीं मालूम है, जो हरिवंश महाप्रभु ने स्वयं बताया। जानेंगे आज इन सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री हित हरिवंश जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातनी कथाएं, जहां प्रेम का सागर नित्य बहता रहता है, अर्थात जहां का अगाध अपार प्रेम सदैव गतिशील लीला परायण बना रहता है, उसमें नित्य नवीन लीला रूपी तरंगे उठती रहती हैं। प्रेम की इस अद्भुत भूमिका को उन्होंने नित्य वृंदावन बतलाया है। नित्य वृंदावन में प्रेम अपनी इस अद्भुत कोटि में सदा स्फुरित होता रहता है। प्रेम की इस अद्भुत भूमिका तक किंवा नित्य वृंदावन तक पहुंचने का साधन संपूर्ण 9 प्रकार की भक्तियां हैं और इस साधना का फल अपने सहज वैभव आत्मा के वैभव का प्रकट होना है। मनुष्य के अंदर जो चैतन्य स्थिति है उसमें प्रेम और सौंदर्य का अगाध सागर भरा हुआ है। श्री हरिवंश चंद्र के मार्ग से उपासना करने पर इस संपूर्ण प्रेम सौंदर्य का सहज रूप अपने आप प्रकाशित होता चला जाता है और साधक यानी कि उपासक इस अद्भुत आनंद सिंधु में डूबकर जागतिक प्रपंच और संस्कार जनित हृदय ग्रंथियों और संशयों से मुक्ति पा लेता है। श्री हरिवंश महाप्रभु द्वारा प्रकाशित इस अद्भुत प्रेम वैभव का निवास अर्थात इसकी स्थिति श्री राधा रानी के युगल चरण कमलों में है। श्री हरिवंश महाप्रभु ने श्यामा श्याम के जिस सुंदर यश का गान अपनी रचनाओं में किया है वह सभी उपासकों और रसिकों को प्राप्त हुआ और उसका गान करने से सभी लोगों के जो पुण्य होते हैं वो फलित हो जाते हैं। श्री हरिवंश महाप्रभु द्वारा गाए गए इस रस में शास्त्र के उक्त विधि निषेध का बंधन नहीं है। इसमें मेष वृष जो राशियां होती है उनका जो लग्न होता है, सूर्य चंद्र आदि ग्रहों का जो प्रभाव होता है उसमें उसका इस धर्म में प्रवेश नहीं है। इसमें अच्छे दिन और बुरे दिन का विचार नहीं है क्योंकि यह सब माया काल से परे है। ये जो हमारा प्रेम धर्म है हरिवंश महाप्रभु का, ये माया काल से परे है। इसमें शुभ और अशुभ की प्रतीति नहीं है यानी कि विश्वास नहीं है। इसमें मान साधक नहीं होता और अपमान बाधक नहीं होता। इसमें झूठ भ्रम कपट और चालाकी के लिए कोई स्थान नहीं। इसमें स्नान क्रिया अर्थात स्नान के समय की जाने वाले जो मंत्रों का उच्चारण होता है उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही इसमें जप तप का कोई नीरस है। हरिवंश महाप्रभु के धर्म में सांख्य वेदांत आदि से प्राप्त होने वाला ज्ञान एवं अष्टांग योग का एक अंग सिर्फ और सिर्फ ध्यान मात्र प्रयास के लिए ही लिया गया है और इनसे खेद ही उत्पन्न होता है क्योंकि यह रस भजन कृपा अनुराग के द्वारा ही जनित होता है। जो लोग कुल कर्म के धर्म में लगे रहते हैं उनके लिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि जिसके अंदर प्रेम की सरस उन्मत्तता छाई होती है वहां नीरस स्वार्थ का कोई काम नहीं होता है और अपने मत के लिए वह वाद विवाद भी नहीं करता। उदाहरण के लिए जिन लोगों को श्री हरि के वंशीनाथ ने मोहित किया उन्होंने फिर लौटकर अपने कुल कर्म नहीं किए, वे जितने दिन भी जीवित रहे उतने दिन काल के वश में नहीं पड़े अर्थात काल के अधीन नहीं हुए, प्रेम के ही अधीन रहे। यानी कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ जाते हैं, हरिवंश महाप्रभु द्वारा स्थापित प्रेम धर्म को अपना लेते हैं, वो कभी काल के अधीन नहीं होते। जैसे कि उदाहरण के लिए वे कहते हैं कि कुम्हार का ऐसा कौन सा चाक है जिसमें कुल नहीं होता है। कुम्हार जिस पर कुल्ले सकोड़े आदि बनाता है, काट के बने हुए उस चक्र के समान पहिए के ऊपर एक छोटा सा गड़ा होता है जिसमें डंडा फंसाकर वह उसे घुमाता है। कुम्हार लोग उस गड़े को ब्रज में कुलबी कहते हैं जो कुल का ही अपभ्रंश रूप है। इस कुल अथवा कुलबी के कारण ही चाक घूमता है। इस उदाहरण के द्वारा हरिवंश महाप्रभु ये समझाना चाहते हैं कि आवागमन के चक्र को घुमाने वाली वस्तु कुल ही है। अपने कुल और उससे जुड़े हुए कर्मों में श्रद्धा रखने के कारण ही मनुष्य आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। अतः इन भ्रमित करने वाले कुल कर्मों के पालन का आग्रह छोड़कर उपासक को अपना जीवन सहज प्रेम रस के सांचे में ढालना चाहिए, जिससे एक बार ढल जाने के बाद चाक पर बने हुए कुल्ले सकोरों की भांति फिर आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। एवं हरिवंश महाप्रभु
महाप्रभु कहते हैं कि इस प्रेम रस के सांचे में ढलने के बाद उपासक के हृदय से भिखारी, राजा, विप्र, शूद्र आदि का जो कुल जनित भेद होते हैं वे भी स्वभावता ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रेम रस से जो लोग विमुख है अर्थात जिनके हृदय में प्रेम रस उत्पन्न नहीं हुआ, वे आचार धर्म के पालन में लगे रहते हैं। आचार धर्म, अब आप सोच रहे हो क्या होता है? वर्ण आश्रम के विविध बंधन, छुआछूत आदि। वे नहीं समझ पाते हैं कि जितने धर्म कर्म हैं वे प्रेम के बिना भजन में बाधक हैं और उसको काटने वाले हैं। ऐसे लोग व्यर्थ में अपने ब्राह्मण पने का भार ढोते रहते हैं। जिसके लिए ये सब लोग आचार करते हैं वे प्रेम, यानी कि आचार का मतलब धर्म कर्म का जो पालन करते हैं, वे प्रेम स्वरूप श्री हरिवंश के किशोर और किशोरी अहीर जाति में प्रकट हुए और उनके साथ सदा स्त्री जनों की भीड़ रहती थी और वो यमुना के तट पर सदैव क्रीड़ा करते रहते थे। जो लोग इन अहीर कुल में उत्पन्न किशोर किशोरी के उच्छिष्ट को ग्रहण करते हैं, ऐसे लोग अपने को आचारवार कहने में लज्जा का अनुभव करते हैं। ये बात त्रिकाल में सत्य है और इसी बात पर श्री हरिवंश महाप्रभु ने भी जोर दिया। एवं हरिवंश महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण का जो रहस्य बताया वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जो नित्य निवास है वो मथुरा है। वे कभी भी मथुरा से अलग नहीं होते और उनकी जितनी भी लीलाएं उन्होंने की हैं वो सब उन्होंने मथुरा के अंतर्गत ब्रज 84 कोर्स के अंतर्गत ही की है। हरिवंश महाप्रभु ने सभी को एक ही उपदेश दिया। उन्होंने सब भक्तों को एक ही रीति बतलाई है और वह है श्रवण, कथन और स्मरण में दृढ़ विश्वास रखना। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री हरिवंश जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।